आई तू भिक्षा दे। सुशीला ने कहा, स्वामी मुझे ऐसा लगता है दरवाजे पर कोई भिखारी भीख मांग रहा है। तब उसने कहा, सुशीला तू दरवाजे पर जा, उस भिखारी से कहना हमारे यहाँ पर सूतक है। सुशीला आई, जय सिया राम किया। उसने कहा, महाराज हम आपको भीख नहीं दे सकते। बोले क्यों? हमारे यहाँ पर सूतक है। शायद कोई भिखारी होता तो वो चला जाता। भिखारी ने कहा, माई जिस घर में सूतक होता है उसकी महिलाएं निकलती नहीं हैं। तेरा पति अभी जीवित है, तेरी मांग भरी हुई है, किस बात का सूतक है माई, मुझे बताना। सुशीला अंदर गई, कहा, स्वामी वह भिखारी कह रहा है किस बात का सूतक है, मुझे बता। सुदामा ने कहा, तू तो बावड़ी है, उससे बोलना हमारे यहाँ पर गरीबी का सूतक है। आज सुशीला फिर आई, उसने कहा, बाबा हमारे यहाँ पर गरीबी का सूतक है। जैसे ही उसने सुना गरीबी का सूतक, कहा, माई इस गरीबी के सूतक को मुझे दे दे। आज उस भिखारी ने कहा, इस गरीबी के सूतक का तू मुझे दे दे। वह दौड़ करके फिर आई, कहा, स्वामी वो भिखारी ऐसा कह रहा है कि वो गरीबी का सूतक मुझे दे दे। सुदामा ने कहा, बावड़ी कोई गरीबी देने की चीज होती है, जा उससे बोलना गरीबी कोई देने की चीज होती है। आज उसने आकर के भिखारी से कहा, बाबा कोई गरीबी देने की चीज होती है? उसने कहा, तेरे पति का बचपन का सखा है द्वारकाधीश, अपने पति को उसके पास पहुंचा देना, तेरा गरीबी दूर हो जाएगी। जैसे ही द्वारका का नाम सुना, उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा के पास आई, कहा, स्वामी मैंने एक बात सुनी है। कहा, क्या देवी? कि तुम्हारा बचपन का सखा द्वारकाधीश है। ओहो, जैसे ही सुदामा ने सुना मेरा बचपन का सखा द्वारकाधीश, उनकी आंखों में आंसू झर पड़े। देवी मैं तो भूल गया था, तूने आज मुझे याद दिला दिया। वो बचपन का सखा नहीं, मेरा लंगोटिया यार भी है वो। स्वामी मैं कहती हूँ तुम उसके पास एक बार जाओ ना, शायद वो सुन ले हमारी। आज सुदामा ने कहा, देवी मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन उससे कुछ मांगूंगा नहीं। सुशीला बोली, कोई बात नहीं है, आप मांगना कुछ नहीं, लेकिन जाओ ना सही। आज लेकिन जाऊं कैसे? क्योंकि मित्र के पास, गुरु के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा ने कहा, मैं जाऊंगा कैसे? मेरे पास तो कुछ ले जाने के लिए भी नहीं है। सुशीला ने कहा, स्वामी आप इसकी चिंता नहीं करें, मैं अभी व्यवस्था बनाती हूँ। सुशीला अपने पड़ोस में गई, सोचा मैं 5 जगह से चावल लेके आती हूँ, और मन में सोच रही है जब तक मेरे स्वामी द्वारकाधीश के पास नहीं जाएंगे तब तक वो सुनेंगे कैसे। आज
5 जगह से वो चावल लेकर के आई, और आप 5 जगह से कहीं चावल लेके आना, एक जगह रखना, तो वो चावल अलग अलग होंगे। कोई चावल साबुत होगा, कोई टूटा होगा, कोई पीला होगा, कोई धान से लगा हुआ होगा, एक जैसे नहीं होंगे। आज सुशीला ने बड़ा बुद्धिमानी का काम किया। एक फटा हुआ कपड़ा लिया और उसमें चावल बांधे, कहा देवी चिंता नहीं करना, आराम से रहना। उन्होंने कहा स्वामी आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, आप आराम से जाना। ये बाहर से आए बेचारे, ये कितनी बुद्धिमानी का काम है। सुदामा जी के हाथ में वो चावल की पोटली दे दी। जाते समय सुदामा की आंखों में आंसू। पत्नी से बोले मैंने द्वारका देखा नहीं मैंने, लेकिन देवी तुमने कोई गलत बात नहीं कही है, तुमने द्वारकाधीश से मिलने की बात कही है। ऐसी पत्नी भगवान सबको दे जो भगवान से मिलने की बात कहे। लेकिन स्वामी भगवान का नाम खूब लेना, भगवान का जाप खूब करना, ठीक से जाना। लेकिन सुदामा जी कैसे हैं? 20 जगह से धोती फटी है, सिर पर ढकने के लिए कोई कपड़ा साबुत नहीं है, फूटा सा लोटा है, टूटी सी एक लकड़ी का सोटा है, और बीमारियां फटी हुई हैं। मोटे इतने हैं सुदामा जी, एक एक उनकी हड्डी गिन लो आप, इतने मोटे हैं। आज सुदामा जी चले जा रहे हैं, लेकिन मस्तिष्क पर इतना तेज झलक रहा है। ये किसका प्रभाव है? भगवान के भजन का। आज सुदामा जी चले जा रहे हैं, लेकिन रास्ता ही भूल गए। जाना था द्वारका, पहुंच गए काशी। काशी चले गए, काशी से वृंदावन, पुष्कर, घूमते घामते पता नहीं कहां जा रहे हैं। घनश्याम तुम ढूंढने जाए कहां कहां, जाए कहां